लेकिन मैराथन का स्वरूप थोड़ा विस्तार बड़ा होता है, लेकिन हमने इसको छोटे से 5 किलोमीटर की दौड़ के अंदर इसको आयोजित किया है। स्वस्थ जीवन किसी भी युवाओं के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, तो खेल का ये एक माध्यम है। हम युवाओं के बीच में उनको दौड़ के माध्यम से उनको शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट होने की प्रेरणा का ये दौड़ है। ये सनातन के विस्तार का दौड़ है। करते हैं महानगर में महानगर उपाध्यक्ष हम डॉक्टर अभिषेक, तो इस तरीके से अपने इस कार्य के निमित्त अपने प्रचार विभाग के प्रचार के प्रमुख श्रीमान अमित जी भाई साहब अपने बीच में उपस्थित हैं। संघ के कई आयाम हैं, विभिन्न आयामों में विभिन्न तरीके से गतिविधियां होती रहती हैं, लेकिन जब संघ का कोई भी आयाम यदि किसी भी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर देता है, तो जितने भी घटक द्वितीय प्रतियोगिता रन फॉर राम 1 दिसंबर प्रातः 6 बजे शास्त्री घाट से शुरुआत होगी। यह दौड़ शास्त्री घाट से प्रारंभ होकर के सेंट्रल जेल रोड होते हुए पुरानी चुंगी से होकर संत अतुलानंद चौराहे से फिर बिलट बाजार, अर्दली बाजार और पुनः पुलिस लाइन तिराहे से शास्त्री घाट पर समापन होगा। तो इस कार्यक्रम में प्रांत के हम सब लोगों के बीच प्रांत के अध्यक्ष श्रीमान पंकज श्रीवास्तव भाई साहब उपस्थित हैं। काशी में आप इसकी रूपरेखा या संकल्पना की शुरुआत हुई, तो इस संकल्पना में सर्वप्रथम आप हम सब लोगों के उत्साहवर्धन में इमारत के नींव के ईंट की भूमिका में रहे हैं। तो सारी विज्ञप्ति और सारे सूचनाएं आप सब लोगों के पास प्रपत्रों के रूप में उपलब्ध हो गई हैं, लेकिन अन्य सभी प्रश्न आप सब लोगों के बीच संवाद करने के लिए हम सब लोगों के जी सर, आज किस प्रकार का कार्यक्रम रन फॉर राम का आयोजन होने वाला है, उसको लेकर क्या? ये रन फॉर राम पहले काशी से पहले अयोध्या में क्रीड़ा भारती अयोध्या प्रांत अवध प्रांत के द्वारा कराया जा चुका है और ये उसके बाद काशी में हो रहा है। तो क्रीड़ा भारती काशी प्रांत को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ। उन्होंने सामाजिक समरसता और खेल के प्रति युवाओं को जागरूक करना, स्वास्थ्य के प्रति उनको जागरूक करना, इन सब भावनाओं को लेकर के समाज में एक जागरूकता फैलाना कि स्वस्थ रहने से स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास रहता है, इसके लिए जागरूकता फैलाना, ये सब उद्देश्य लेकर क्रीड़ा भारती ने इस आयोजन को किया है, जिसमें 14 वर्ष से ऊपर के सभी विद्यालयों के या अध्ययनरत बच्चे जो हैं किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हों, सही विद्यालयों के बच्चों को आमंत्रित किया गया है। हमारे पास 2500 से 3000 तक की एंट्री आ चुकी है अभी तक, और ये संख्या निरंतर बढ़ रही है। 1 तारीख को आयोजन होना है सुबह 6 बजे से, तो मुझे लगता है 1 तारीख तक ये संख्या हो सकता है 500 1000 और बढ़ जाए। आयोजन कहाँ से आरंभ होगा और कहाँ तक जाकर समापन करेंगे? इस आयोजन का आरंभ चूँकि वरुणा पार में हम कर रहे हैं, शहर में आप जानते हैं ट्रैफिक की व्यवस्था भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, तो इसको शास्त्री घाट से प्रारंभ करके और सनबीम वरुणा से होते हुए, सेंट्रल जेल से होते हुए, आपके शिवपुर चुंगी से होते हुए, फिर वापस भोजूबीर से होते हुए वापस जो है सर्किट हाउस के पास से शास्त्री घाट पे ही समाप्त होगी। शाम को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। ऐसे में एक समस्या आती है फंडिंग, इसमें आर्थिक सहयोग कौन कर रहा है? आर्थिक सहयोग विभिन्न संस्थान कर रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का ऋणी हूँ, आभारी हूँ, जिन्होंने क्रीड़ा भारती के इस कार्य को सराहना भी दी और अपना सहयोग भी दिया, आर्थिक सहयोग भी दिया है। इसमें हमारे सूर्योदय हॉस्पिटल, आदित्य पब्लिक स्कूल, सनबीम एकेडमी, डॉक्टर विपिन सिंह जी, रिपुंजय सिंह जी, ऐसे और भी कई प्रतिष्ठान हैं जो अभी जिन्होंने कहा है कि मेरा नाम न लीजिएगा, ऐसे भी कई प्रतिष्ठान हैं जिन्होंने सहयोग दिया हमें, और अर्थ की कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगता है क्रीड़ा भारती इस तरह का कार्य करती रही तो समाज और आगे आएगा। अभी बहुत सारे लोग देने के लिए इच्छुक हैं हमको। इस पुरस्कार राशि को अगले साल हम डबल करेंगे, ऐसी हमारी योजना है। से कुछ कहना चाहते हैं सर, स्पेशल युवा, चूँकि आपका फैन भी है सर, युवाओं से कुछ कहना चाहते हैं? मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि हमारे समय में इस तरह के आयोजन नहीं हुआ करते थे। हम लोग अपने आप प्रेरित होकर दौड़ते थे। कई बार दौड़ने, भागने, खेलने के लिए माता पिता से डांट खाते थे।
लेकिन अब माहौल बदल गया है देश का, और बहुत बड़ी धनराशि देश में हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार बहुत बड़ी धनराशि खर्च कर रही है खेल पर। अभी आपने देखा है बनारस में 3 स्टेडियम उच्चीकृत हो गए। सिगरा स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना दिया गया, गंजारी में क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, और लालपुर स्टेडियम को भी स्वयं IAS ऑफिसर्स हमारे जो काशी के हैं ये लोग जाके उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं और उसका उच्चीकरण कर रहे हैं, बढ़िया बना रहे हैं। इस तरह से खेल के प्रति जब हमारी सरकार जागरूक है तो आम जन भी जागरूक होंगे तो उसका लाभ मिलेगा। स्टेडियम बना देने से खिलाड़ी पैदा नहीं होते, खिलाड़ी बनाना पड़ता है। आयोजन के तो चीफ चीफ गेस्ट के लिए मैं हमारे अध्यक्ष जी से अध्यक्ष जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो बताएं किसके सहमति मिली है। क्योंकि ये आयोजन श्री प्रभु राम के नाम से है, तो इसलिए चीफ गेस्ट हमारे प्रभु बाबा काशी विश्वनाथ जी ही हैं। बाकी सब जो भी हैं सब विशिष्ट अतिथि रहेंगे। तो ये एक अनूठा पहल हम लोगों ने शुरू की है। रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है? रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बड़ी साधारण और वो है, नाम, पता, मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना है। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, और निःशुल्क है। ये पहली ऐसी प्रतियोगिता हो रही है मेरे संज्ञान में काशी में, जो कि निःशुल्क मैराथन करा रही है और नगद इनाम भी दे रही है। सर, वाराणसी के अलावा कौन से जिले से? वाराणसी के आसपास जिलों से प्रतिभागी आएंगे, क्योंकि प्रतियोगिता सुबह होनी है 6 बजे। तो लगभग जितने हमारे प्रांत में 12 जिले हैं उनसे हमारे प्रतियोगी आ रहे हैं। और सब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम खिलाड़ियों को पुरस्कार देने के लिए परिवार सहित आमंत्रित कर रहे हैं काशी विश्वनाथ धाम मंदिर में। ये पहली बार हो रहा है कुटुंब प्रबोधन के लिए, और उसके संग हमारी भजन संध्या रहेगी। वरना हमेशा लोग ऑर्केस्ट्रा और तरह तरह की चीज़ें करते, उससे हट के हम अपनी सांस्कृतिक परंपरा को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। के विषय में कोई लेटेस्ट जानकारी या कुछ है तो अलग से बताइए। लेटेस्ट जानकारी नहीं है। जैसे अभी हमें सूचना मिली है कि हमारे काशी के वरिष्ठ नागरिक हैं और सभी के श्रद्धेय, सभी के प्रिय श्री RK चौधरी जी ने जो है वो बड़ा सहयोग करने के लिए कहा है, और पूरे व्यवसायी समाज जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रेरित करके उनको हमारा सहयोग करने के लिए उन्होंने बोला है। तो ये सूचना देनी है। दूसरी सूचना ये देनी है कि आपके माध्यम से, सभी चैनलों के माध्यम से मैं ये आग्रह करूँगा सभी काशीवासियों से कि जो हमारे सुविधापूर्वक पहुँच सकते हैं, अगर स्वस्थ हैं तो सुबह 6 बजे शास्त्री घाट पहुँचने का प्रयास करें। अपने बच्चों के साथ सपरिवार आएँ, क्योंकि कुटुंब प्रबोधन भी हमारा एक उद्देश्य है। अगर उनकी दादी आने लायक है तो उनको लेके आएँ, नानी आने लायक है तो उनको लेके आएँ, माता पिता के साथ आएँ। बच्चे दौड़ेंगे, आपको देख के आनंद आएगा, और वो दौड़ के आएंगे, अगर जीतेंगे तो आपको और आनंद आएगा। मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ। क्रीड़ा भारती काशी प्रांत के अध्यक्ष पंकज जी और जिला अध्यक्ष पवन जी, मंत्री हमारे आनंद जी, इन सब की तरफ से मैं आप लोगों के आमंत्रण और मैं आप लोगों के प्रति एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे इस आयोजन का अध्यक्ष बनाया है। बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आयोजन सफल हो, सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मस्त रहें, मस्त रहें।